हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर की 30 तारीख की क्लास में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ज़्यादा बात न करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत और मिस्र की सेना के बीच राजस्थान के किस जिले में अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट हो रहा है? ठीक है, सबसे पहली बात तो है कि भारत और मिस्र की सेना के बीच, दोनों देशों की सेना के बीच हो रहा है और राजस्थान के किस जिले में हो रहा है ये आपको आंसर बताना है और साइक्लोन उसका नाम है। मैं तीनों चीजें आपको समझाऊंगा। उससे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान का जैसलमेर जिला है, राजस्थान का जैसलमेर जिला है जो कि सबसे पश्चिम में है। ठीक है, और वहां पर ये हो रहा है और जो जैसलमेर जिला है सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में है। ठीक है ना, और सबसे पश्चिम में है, सबसे पश्चिम में है। ठीक है ना, ये दोनों बातें आप ध्यान रखोगे। अब मैं आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में कुछ मैं बताऊंगा आपको दो बातें। सबसे पहली बात देखेंगे हम क्या कि सेना कौन कौन सी है, भारत और मिस्र। भारत और मिस्र, तो भारत की 3 सेनाएं, हर देश की 3 सेनाएं होती हैं। कौन कौन सी? थल, जल और वायु सेना। ठीक है ना, उसी तरीके से मिस्र की सेना है। तो मिस्र और भारत की सेना में युद्ध अभ्यास, और युद्ध अभ्यास मैं आपको समझा चुका हूं। युद्ध अभ्यास होता क्या है कि एक मतलब सेनाएं होती है ना, सेनाओं का मैत्रीपूर्ण अभ्यास होता है। ठीक है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, किसी भी तरीके की हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, एक गरुड़ शक्ति था। कौन सा? गरुड़ शक्ति, जो कि राजस्थान के जोधपुर में स्टार्ट होता है, जोधपुर में, और भारत और फ्रांस के बीच होता है। भारत और फ्रांस किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। तो ये कौन सा था? ये वायु सेना का था। कैसा था? वायु सेना का। ये बात आपके दिमाग में आप रख लेनी है। ठीक है ना, उसी तरीके से भारत और मिस्र के बीच पहला हो रहा है, इसका नाम क्या है? साइक्लोन। और साइक्लोन का अगर मतलब बता करें तो इसका मतलब होता है चक्रवात। क्या होता है? चक्रवात। जो गर्म समुद्र में उठती है लहरें ऊपर, वो चक्रवात आते हैं, वो ही साइक्लोन कहलाते हैं। और साइक्लोन फर्स्ट है, इसका ध्यान रखोगे हम। किस किस की सेना के बीच? भारत और मिस्र की सेना के बीच। राजस्थान के किस जिले में हो रहा है? मैंने आपको बता दिया, जैसलमेर जिला है। कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला है। जैसलमेर अभ्यास साइक्लोन हो रहा है। अब बात करते हैं हम किसकी? मिस्र की बात करेंगे 2-5, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके बीच। ठीक है ना, मिस्र की सेना के बीच में और भारत की सेना के बीच में यह चल रहा है। और ये कितने दिन चलेगा? ये 14 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 14 दिन चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, ये 14 जनवरी से या 28 जनवरी तक चलेगा। कितने जनवरी तक? 28 जनवरी तक, जो 2023 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा आपके लिए, साइक्लोन फर्स्ट। और ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि हर पेपर में एक अनेक पूछते हैं हमेशा। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं जो जैसलमेर के दौरे हैं, जैसलमेर के दौरों में। ठीक है ना, जैसलमेर के दौरे किस चीज के दौरे? पानी के दौरे नहीं, यहाँ पर रेत के दौरे। किसके? रेत के दौरों में इनका प्रशिक्षण किया जाएगा। और ये प्रशिक्षण बहुत अच्छा साबित होगा, जिसमें कि दोनों देश की सेनाएं एक कनेक्टिविटी बना सकेंगी। क्या बना सकेंगी? कनेक्टिविटी बना सकेंगी। और मैत्रीपूर्ण होगा। ये कैसा होगा? मैत्रीपूर्ण होगा। ठीक है ना, इसमें इसका पता चल जाएगा कि कितनी मतलब इसमें किस चीज को बढ़ावा मिलेगा। इसमें एक शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना। और ये पहला है भारत और मिस्र की सेना के बीच में। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे जाकर कि मिस्र के बारे में बात करेंगे 2-3 बातें। ठीक है, तो मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं। मिस्र को क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। मिस्र को नील नदी का वरदान भी बोलते हैं। मिस्र एक तो सबसे पहली बात है, मिस्र देखो उत्तरी अफ्रीका का देश है। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं मिस्र की राजधानी, मिस्र की, जिसको हम इजिप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजिप्ट भी बोलते हैं। और इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा। कौन सी है? काहिरा। सबसे बड़ी बात, इसको हम नील नदी का वरदान भी बोलते हैं। नील नदी का वरदान, ठीक है ना, नील नदी का वरदान। तीसरी चीज क्या है कि मिस्र पाउंड है। मिस्र की जो राजधानी बताई, उसकी मुद्रा की बात करें, मिस्र पाउंड चलती है वहां पर। और मिस्र की राजधानी काहिरा है। ठीक है ना, ये आपके समझ में आ गया। उसके बाद बात करेंगे हम अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी क्या है? इसके राष्ट्रपति। कहां के राष्ट्रपति है? ये है राष्ट्रपति कहां के? मिस्र के। ठीक है ना, अब बात करते हैं मिस्र। देखो ये अफ्रीका है,
अफ्रीका में क्या होगा कि यहाँ पर मिस्र है, यहाँ पर क्या है, उत्तरी अफ्रीका का एक देश है मिस्र, यहाँ पर लाल सागर है, यहाँ पर क्या है, लाल सागर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप देख लो कि यहाँ पर एक झील है, यहाँ पर क्या है, झील है, कौन सी झील है, विक्टोरिया झील। कौन सी झील है, विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी, जो कि कौन सी नदी है, नाइल बोलते हैं उसको, ठीक है ना, नील नदी बोलते हैं। और नील नदी ही यहाँ से बीचों बीच से जाती है, किससे, मिस्र के बीचों बीच से जाती है। और मिस्र में पूरा क्या है, रेगिस्तान है, यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान एरिया है, पूरा सूखा एरिया है। और ये जो ये नदी जाती है नील नदी, इसलिए इसको हरा भरा कर रही है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इंदिरा गांधी नहर, कौन सी नहर, इंदिरा गांधी नहर ने पश्चिमी राजस्थान को पूरा अच्छा कर रखा है ना, उसी तरीके से नील नदी ने भी अपने जो मिस्र है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से हरा भरा कर रखा है नील नदी ने, ठीक है ना। और यहाँ पर ये व्हाइट नील के नाम से, ये नील नदी के बारे में बताएंगे, उस टाइम बताएंगे, अब आप इतना ही जान लो। तो इसको क्या बोलते हैं, नील नदी का वरदान भी बोलते हैं इस देश को, क्या बोलते हैं, नील नदी का वरदान भी बोलते हैं। अब यहाँ से हम इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट देशों की, जैसे कि नेपाल, जैसे कि नेपाल, ठीक है, नेपाल हो गया, एक बांग्लादेश हो गया, ठीक है, बांग्लादेश के बाद अपना हो गया यूएसए, ठीक है ना। अब ये देखो इंपॉर्टेंट जो देश हैं उन्हीं के साथ मैं बात करूंगा आपकी, ठीक है, जैसे रशिया हो गया, ठीक है, उसके बाद चाइना हो गया, इनके साथ देखो मित्र, सॉरी, नेपाल के साथ सूर्य किरण, सूर्य किरण, ये क्या है, अभ्यास है, ये भी क्या है, ये अभ्यास है, ये अभ्यास है, ये युद्ध अभ्यास है। जैसे साइक्लोन है ना, उसी तरीके से ये भी क्या है, भारत और नेपाल के बीच, भारत और कंट्रीज, ठीक है, इनके साथ। अब बात करते हैं बांग्लादेश के साथ संप्रीति, ठीक है ना, कौन सा है, संप्रीति अभ्यास है। उसके बाद यूएसए के साथ है वज्र प्रहार, कौन सा है, वज्र प्रहार है। रशिया के साथ है इंद्र, रशिया के साथ कौन सा है, इंद्र अभ्यास है। उसके बाद चाइना के साथ है हाथ में हाथ, हाथों में हाथ लगा लो, कैसे भी लगा लो, मिलाकर चलना ही इसका मेन मोटिव है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, ये आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। एक और है बोल्ड, कुरुक्षेत्र, ठीक है ना, और ये भारत और सिंगापुर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए इतना साबित होगा, बहुत अच्छा साबित होगा, मैं बता रहा हूं आपको, आप इसको स्क्रीनशॉट में ले लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। हाँ तो फ्रेंड, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर से पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सरहद पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बात बता देता हूं, राजस्थान के फ्रंटियर से पाकिस्तान की सीमा लगती है, देखो ये है हमारा, ठीक है ना। तो यहां से हमारा श्रीगंगानगर स्टार्ट होता है और ये हमारा राजस्थान है पूरा यहां तक, ठीक है। तो ये सीमा लगती है 1070 किलोमीटर, कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर से पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सरहद पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तो मैं आपको ऑपरेशन बता दूंगा, सरदावा के बारे में बताऊंगा, ऑपरेशन अलर्ट के बारे में, ऑपरेशन घुसपैठ के आत्मा क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बताऊंगा, उससे पहले आप आंसर लिखो ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन अलर्ट, ठीक है ना। ऑपरेशन अलर्ट स्टार्ट किया जाएगा और ये चलेगा कब से कब तक मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपको पता होगा राजस्थान की सीमा 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा बढ़ाती है, जिसमें 4 जिले आते हैं। 4 जिलों में एक तो हो गया जैसलमेर, सॉरी ऊपर से लेते हैं श्रीगंगानगर, ठीक है ना, और उसके बाद हो गया बीकानेर, ठीक है, उसके बाद हो गया जैसलमेर और उसके बाद हो गया बाड़मेर। कितने हो गए, बाड़मेर 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है, 1070 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगाते हैं, 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बढ़ाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे क्या, देखो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना होती है 1965 में, 1965 में स्थापना होती है। और पंकज कुमार सिंह इसके, पंकज कुमार सिंह इसके क्या है, पंकज कुमार सिंह इसके क्या है, महानिदेशक है एट प्रेजेंट में 2023 में। तो क्या कह रहा है कि ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो ये ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात है जो घुसपैठ होते हैं, आपको पता होगा तारबंदी हो रखी है, तारबंदी हो रखी है। कहां पर तारबंदी हो रही है, सरहद के चारों तरफ, सरहद के चारों तरफ, ठीक है ना, सरहद के चारों तरफ क्या है, तारबंदी है। और तारबंदी में जो हथियार लैस लोग हैं, हथियार लैस लोग हैं, उनको आने के लिए या फिर अधिकारी भी हमारे होंगे ना, वो भी वहां पर ऑपरेशन अलर्ट में वहां पर अलर्ट रहेंगे और अधिकारी भी वहां पर निगाहें रखेंगे। क्यों, क्योंकि हथियार लैस जो भी वहां के उनके मंसूबों को नाकाम हो करने के लिए हमारे ये ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये चलेगा 21 जनवरी से
21 जनवरी से 28 जनवरी तक का ये चले गए। कितने दिन चलेगा? 21 से 28 जनवरी तक 7 दिन चलने को रह गए, ठीक है ना। इसकी जो तारबंदी के नजदीक लोग यहाँ पर अधिकारी बैठे रहेंगे और इसकी क्या है, निगरानी करेंगे। अलर्ट का मतलब ही निगरानी होता है, ठीक है ना। अलर्ट का मतलब होता है सतर्क होना, ठीक है। अब हम बात करेंगे हम किसकी, कि राजस्थान में बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जाते हैं। राजस्थान में बहुत सारे ऑपरेशन चलाए। ऑपरेशन सरहद, सरहद हवा, ऑपरेशन सरहद हवा, सरहद नहीं है, ऑपरेशन सरहद हवा, ठीक है। इस सरहद हवा का मतलब क्या है? देखो मैं आपको बात बता देता हूँ। गर्मियों के दिनों में दिक्कत होती है उनको ना, और गर्मियों के दिनों में दिक्कत होती है तो वहां पर क्या है, पेड़ लगाना ही ऑपरेशन सरहद हवा है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशन सरहद हवा बीएसएफ ने चलाया है, बीएसएफ ने राजस्थान में चलाया है, बीएसएफ ने ही राजस्थान में चलाया। और राजस्थान के अलावा बीएसएफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब, उसके बाद बांग्लादेश यहां पर तैनात रहती है। कौन सी सेना? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, ठीक है ना। मैंने उसकी स्थापना बता दी आपको। अब बात करते हैं ऑपरेशन सरहद हवा की। और एक ऑपरेशन बोल्ड और चलता है, ऑपरेशन बोल्ड राजस्थान में ही चलता है। ये उदयपुर में स्टार्ट होता है। कहां पर होता है? उदयपुर में। और ये किससे? बांस की खेती से, बांस की खेती संबंध है, बांस की खेती संबंध है। असम से कुछ बांस लेकर आए और राजस्थान में लगाए हैं, क्योंकि मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए। और यहाँ पर भी क्या है, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए ऑपरेशन सरहद हवा चलाया है, जो कि बीएसएफ चला रही है। कहां पर? अपने बॉर्डर पर, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे तीनों कमांडिंग, मतलब तीनों सेनाओं की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे मैंने आपको बताया थल सेना, जल सेना और वायु सेना। क्या बताया मैंने? थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ठीक है ना। बीएसएफ की मैंने बताई दी आपको। अब उसके बाद बात करेंगे नौसेना की। किसकी बात करेंगे? नौसेना। तो नौसेना की स्थापना तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद 1950 में, स्वतंत्र भारत के बाद 1950 में नौसेना का दोबारा से गठन किया गया और इंडिया की परिपक्व नौसेना बनाई गई थी। और नौसेना 8 अक्टूबर तो वायुसेना है, 4 दिसंबर ही आई थी ना, 4 दिसंबर ही है, ठीक है ना। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद थल सेना ये 15 जनवरी को आता है। कब आता है? 15 जनवरी को। और एडमिरल हरिकुमार है, जो कि इसके क्या है, महानिदेशक, एडमिरल इनके हेड है, ठीक है ना। और उसके बाद थल सेना की बात करेंगे, थल सेना के और पंकज कुमार सिंह क्या है, बीएसएफ के इस टाइम, ठीक है ना। और थल सेना 15 जनवरी को इसका दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं वायुसेना। और वायुसेना की बात करेंगे, 8 अक्टूबर को इसका क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा वायुसेना का, है ना। तो मेरे हिसाब से इसके क्या है, सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है ना, ये लिख लेना आप, ठीक है। अब ये इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको देखना ध्यान से। तो क्वेश्चन कहता है पीएम श्री योजना यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत राजस्थान की कितनी स्कूलों का विकास किया जाएगा। तो मैं आपको बात बता देता हूँ, जो पीएम श्री का मतलब, पीएम श्री की अगर फुल फॉर्म देखेंगे, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। राइजिंग का मतलब होता है उठना, क्या होता है, उठना होता है, ठीक है ना। राइजिंग का मतलब उठाना किस चीज को, इंडिया। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री ये योजना है पीएम श्री योजना। कहते हैं राजस्थान कितने स्कूलों का विकास किया जाएगा। तो राजस्थान की बात आती है, जहां पर हम राजस्थान, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर की बात करते हैं, तो राजस्थान का ही क्वेश्चन मिलेगा हमको। और राजस्थान में 716 ऐसी स्कूल हैं जिनको इन चीजों में बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको आगे बताता हूं। चौदह हजार पांच सौ स्कूलों में से 716 स्कूल राजस्थान की हैं, जिन्हें अपग्रेड किया जाएगा, और अपग्रेड का मतलब क्या है, आपको पता है शिक्षा नीति आती है, शिक्षा नीति 2020, 5+3+4 है क्या है, हाँ 5+3+4 है, हाँ है ना, ठीक है। तो शिक्षा नीति आती है 2022 में। और शिक्षा मंत्री कौन है हमारे, शिक्षा मंत्री राजस्थान, अगर भारत की बात करूं तो धर्मेंद्र प्रधान है,
धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, अगर राजस्थान की बात करूं मैं तो बीडी कल्ला है। कौन है? बीडी कल्ला। और बीडी कल्ला का नाम है बुलाकी दास कल्ला, बुलाकी दास कल्ला। ठीक है ना, ये दिमाग में आप क्वेश्चन डाल के रखना है। अब अपग्रेड करेंगे कितनी स्कूलों को? 716 स्कूल है जिनको अपग्रेड किया जाएगा राजस्थान में। अब अपग्रेड किया जाएगा प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग के तहत किया जाएगा, और जब इसके तहत किया जाएगा तो सुविधाएं भी अच्छी मिलेंगी। क्या मिलेंगी? सुविधाएं भी अच्छी मिलेंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको पता होगा जहां पर भी हम योजना का स्टार्टिंग करते हैं वहां पर हमको ये उतारना, ठीक है ना, वहां पर हमको क्या है कि अच्छी सुविधा देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम किसकी? मैंने आपको बता दी कितनी स्कूल थी, कितने को अपग्रेड किया जाएगा, राजस्थान की कितनी स्कूलों का नंबर आया है। ठीक है, अब हम बजट की बात कर लेते हैं। तो बजट में हमको मिलेगा यहाँ पर 27,360 करोड़ रुपए, 27,360 करोड़ रुपए। ठीक है ना, 27,360 करोड़ रुपए की लागत से पूरे देश में, पूरे देश में। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं की, है ना, उनको आप देखते रहिए। और ये जो चरण है, पहला चरण जो 5 साल के लिए रखा है, 5 साल के लिए रखा है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है 1 मई 2021 को स्टार्ट होती है चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना। ठीक है ना, एक बात उसके बाद मैं बात करता हूं किसकी? चिरंजीवी योजना हो गई राजस्थान की। एक है राजस्थान में वैसे बहुत सारी योजना है, लेकिन हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाएंगी वो योजना हमको याद करनी पड़ेगी। जैसे ये 1 मई 2021 को स्टार्ट होती है और इसमें 10 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। उसी तरीके से आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, और आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट होती है। और कहां से होती है? रांची से होती है। रांची कहां पर है? झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। ये क्वेश्चन छपने के लायक है। अब हम बात करते हैं निःशुल्क दवा योजना की। निःशुल्क दवा योजना, अगर हम स्कूलों की बात करेंगे तो एक पालनहार योजना है, पालनहार योजना। और पालनहार योजना में क्या किया जाएगा? बच्चे को जैसे कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चे होंगे और 6 से लेकर 8 तक के बच्चे होंगे, इनको 150 ग्राम दूध दिया जाएगा और इनको 200 ग्राम दूध दिया जाएगा। ठीक है ना, इनके, ठीक है, इनको 150 ग्राम और इनको 200 ग्राम दूध दिया जाएगा। अभी आपको पता होगा यूनिफॉर्म के लिए भी एक योजना स्टार्ट की, तो प्रत्येक स्कूल में यूनिफॉर्म गवर्नमेंट स्कूल में दी गई है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमको काम में आएंगी। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत राजस्थान की 716 स्कूल है जो कि अभी हाल ही में उनके लिए बजट पेश मतलब रखा गया है। और अब आपके क्वेश्चन में ये भी पेपर में, अगले पेपर में ये छप सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं, नेक्स्ट डे को देखते हैं। ठीक है ना, बाय बाय।